एक चीज क्या है ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खाली ईटागढ़ ही नहीं, पूरा झारखंड के लोगों ने इस विश्वास जगाया है। इसके पहले जो भी सरकार चला है यहाँ पर, एनडीए का सरकार, वो लोग जाति धर्म पर सरकार चलाए। उन लोगों का आधारभूत मूलभूत कोई माने उनके पास काम करने का कुछ नहीं था। ये लोग खाली जाति धर्म, इस बार भी जो चुनाव लड़ा जाति धर्म पर लड़ा है। और ये लोग जो है ये अपना काम के बदौलत आया है। देखिए आने वाला कल हम लोग सोचते हैं कि बहुत माने भूमिपुत्र हेमंत सोरेन जब मजे हुए प्लेयर बन चुके हैं राजनीति के, ये हमको लग रहा है कि इंडिया लेवल के नेता बन चुके हैं। ये झारखंड का काफी विकास होगा। हर बच्चे हर लोगों के मुंह में हंसी आएगा, हर बहनों के मुंह में हंसी आएगा, हर बेटियों के मुंह में हंसी आएगा। हम लोग यही आशा रखते हैं, यही उम्मीद के साथ अब आने वाला कल हम लोग यही उम्मीद के साथ। मैया सम्मान योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि 11 तारीख को पैसा डालने वाला था 2500 रुपया, लेकिन आज तक वो अकाउंट में पैसा नहीं आया। देखिए एक चीज है कि कोई भी पैसा किसी का माने घर से नहीं देता है, सरकार को एक फंड जुगाड़ करना पड़ता है। आप लोग शायद कल देखे होंगे विधानसभा में एक अनुरूप बजट आया जिसमें मैया सम्मान योजना के लिए करीब करीब 7,000 करोड़ का फंड लोगों ने जुगाड़ किया है। अब धीरे धीरे मैया सम्मान योजना लोगों के पास आएगा, लेकिन मैया सम्मान योजना का जो फर्म आया था, अब वो फर्म जो बेस बनेगा, उसका बेसिक बनेगा, उसमें कुछ त्रुटियां थी। उस त्रुटियां को सुधार कर हमको लगता है कि एक एक परिवार को एक माने बेटी बहुओं को, हमारे बच्चियों को, सबको मैया सम्मान योजना मिलेगा। हेमंत सोरेन 2.0 में क्या वैसा काम करना चाहिए झारखंड के लिए जो आज तक नहीं हुआ, जैसे स्थानीय नीति नियोजन, इस तरह की? जो देखिए स्थानीय नीति नियोजन नीति बनता है। दुर्भाग्य है यहाँ पर कि हमारे हाईकोर्ट उसको हर बार उसको ये कर देता है, खारिज कर। हाँ, अभी तो राज्यपाल के पास रुका हुआ है। एक्चुअली स्थानीय नीति जो बनता है हाईकोर्ट उसको कैंसिल कर देता है, हाईकोर्ट उसको खारिज कर देता है, हाईकोर्ट उसको लागू होने नहीं देता है। हम लोगों के ऊपर में हाईकोर्ट है। अब क्या बोले, देखिए 70% हमारे यहाँ का लोगों का 40,000 का नीचे का नौकरी हेमंत सरकार ने 2021 को पास किया था, कल उसको हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। तो ये सब चीज है कि करना तो सरकार चाहता है, उसका ऊपर में पता नहीं कानूनन प्रक्रिया क्या है नहीं है, या हम लोग जो यहाँ के मूलवासी हैं, हम लोगों का जमीन छीनना लोगों का काम है ना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट इस तरह से काहे हम लोगों के ऊपर में, मतलब हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के ऊपर में इस तरह का जजमेंट दे रहा है। इस सरकार से इस बार क्या उम्मीदें हैं, मतलब क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ? देखिए सरकार तो कल अपना बता दिया है, जब विधानसभा का अंतिम सत्र था सरकार अपना क्या करना चाह रहा 5 साल में सरकार बता दिया है। अब देखिए सरकार जो है ये तो हमको लग रहा कहीं न कहीं कंस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी से ही और काफ़ी बुनियादी हद तक बहुत नीचे जाकर सरकार गरीबों का सेवा करेगा। कारण क्या है कि यहाँ का भूमिपुत्र का सरकार हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, सब जानता है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों या यहाँ का जो भी यहाँ के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, सबको जानता है कि सरकार इसको कैसे आगे बढ़ाएगा। इन लोगों के पास अपना बेसिक नॉलेज है। सविता महतो को दोबारा मौका यहाँ की जनता ने दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है ईटागढ़ का, क्या लगता है इस बार उस क्षेत्र में काम होगा? देखिए विस्थापन तो शुरू से ही यहाँ आज 40-50 साल का मुद्दा रहा है, और ये जो विस्थापन का मुद्दा इस बार फिर 61 करोड़ रुपया दिए थे, फिर हमको लग रहा है कि 50 से 40 करोड़ रुपया आया है विस्थापितों का। धीरे धीरे ये विस्थापन समस्या खाली ईटागढ़ का ही नहीं है, यहाँ स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट है बोलकर यहाँ विस्थापन की समस्या देख रहे हैं। CCL, BCCL या और बहुत सारे जगह पर जहाँ गवर्नमेंट का सेक्टर है वहाँ भी विस्थापन की समस्या है। इसमें सरकार को खाली ईटागढ़ के लिए ही, सरकार को इसमें माने ये करना पड़ेगा, इसमें उसका एक आयोग बना के इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमको लगता है कि हेमंत जी इस विषय पर आगे काम करेंगे, ये हमारा आशा है। शिक्षा और स्वास्थ्य, देखिए शिक्षा हमारे यहाँ पर बेसिक बुनियादी है। हम लोग डीबा कालों में शिक्षा ग्रहण किए थे, हम लोग हार्केन कालों से शिक्षा ग्रहण किए थे, नाक से काली निकलती। एक्चुअली शिक्षा जो है, शिक्षा के लिए घर का जो गार्जियन है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा।
हम लोग एक ऐसा जगह पर अभी हैं कि शिक्षा के बदले एक शेक्सपियर लिख के गया था एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते जो आप लोगों का नॉलेज में नहीं है। शेक्सपियर बोल के गया था कि अगर हिंदू का बच्चा अगर मंदिर की घंटी बजा रहा तो बच्चा कहीं ना कहीं इसका क्या नाम है आपका जो पुजारी है उसका गुलाम बन जाएगा। अगर मुस्लिम होके कोई बच्चा उसका बच्चा अगर जाके इसका क्या नाम है आपका मस्जिद का घंटी बजा रहा तो इमाम का गुलाम बन जाएगा। और माने क्रिश्चियन का बच्चा अगर होता है और वो गिरजाघर का घंटी बजाता तो पादरी का गुलाम होगा। उन्होंने संदेश दिया शेक्सपियर कि हे गरीब इंसान, हे इंसान, बच्चे को स्कूल भेजो, स्कूल की घंटी बजवाओ तो एक अनंत दुनिया में जाओगे। हमको लग रहा है कि हमारे यहाँ की गार्जियनशिप भी बहुत कमी हो गया। हम लोग देखते हैं शिक्षा के आगे यहाँ पर नहीं जाके खुखड़ी लड़ाई, छो नाच, नाचनी नाच, कीर्तन, नवपरायण ये नहीं हमारे इंचागढ़ विधानसभा पागल है। हम यहीं पर कुकड़ू में देखते हैं कि एक एक महीना आपका यहाँ पर ये होता है, क्या नाम है, रामायण पाठ होता है। ये हमको नहीं लगता है कि ये शिक्षा का कहीं मापदंड है। यहाँ के गार्जियन को भी समझना पड़ेगा यहाँ शिक्षा क्या एक बेसिक बुनियादी चीज है। शिक्षा एक अनंत चीज है जो इंसान अनंत दुनिया पे जा सकता है। गार्जियन को भी समझना पड़ेगा और हम लोगों को माना जो भी है स्कूल के टीचर को भी समझना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा। इसीलिए ये जो हम लोग रोज देखते हैं नवोपरायण, कीर्तन, छो नाच, नाचनी नाच हर जगह, इससे हमारा शिक्षा को भी काफी नुकसान हो रहा है।